स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग शुरू करते हैं 10th क्लास के अंदर केमिस्ट्री, उसका पहला चैप्टर, नेम है उसका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले अपना जो केमिस्ट्री है उसके बारे में बता दूं मैं। केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के अंदर हम लोग सब्सटेंस के बारे में पढ़ते हैं, मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं, मैटर के बारे में पढ़ते हैं। कोई सा भी सब्सटेंस है उसका नेचर कैसा है, उसका नेचर ऐसा क्यों है। एग्जाम्पल दे दूँ आपको, लोहा होता है, लोहे के ऊपर रस्टिंग, जिसे हम लोग जंग कहते हैं, जंग लगता है, राइट ना। लोहे के ऊपर जंग लगता है, लेकिन जो गोल्ड का ऑर्नामेंट होता है, सोने का, सोने के ऊपर रस्टिंग नहीं होती है। तो आयरन कैसा हो गया, रिएक्टिव, रिएक्शन कर जाता है। गोल्ड जो है किसी से रिएक्शन नहीं करता है, एयर से नहीं करता है, वाटर से नहीं करता है, एसिड बेस किसी प्रकार केमिकल से गोल्ड जो रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, वो एक अलग बात है कि जैसे कि एक्वा रेजिया वगैरह कुछ केमिकल्स होते हैं जो गोल्ड को अपना डिसॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जनरली गोल्ड जो होता है वो इनर्ट होता है। तो ऐसा क्यों, आयरन इजीली रिएक्शन कर रहा है, गोल्ड रिएक्शन नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन सब बातों को हम लोग केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। तो केमिस्ट्री क्या हुआ, ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द नेचर, द कैरेक्टर, द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस की प्रॉपर्टी, उसके नेचर, उसके बिहेवियर, उसकी स्ट्रक्चर, इन सभी बातों को हम लोग केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है, वी स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस, नेचर ऑफ द सब्सटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंस, ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू द सब्सटेंस वी स्टडी इन द केमिस्ट्री, राइट। तो इसके अंदर 10th क्लास के अंदर हम लोग पहला लेसन शुरू करते हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, इसके अंदर जो वर्ड यूज हो रहे हैं, पहले उसका हम लोग मीनिंग समझ लें। देखिए, केमिकल जो शब्द यूज हो रहा है, वर्ड यूज हो रहा है, केमिकल का मतलब होता है सब्सटेंस अराउंड अस, सब्सटेंस अराउंड अस, हमारे आसपास जो भी सब्सटेंस है उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, राइट है। सब्सटेंस कौन कौन से, जैसे वाटर, जैसे आयरन, जैसे कोई सा भी एसिड है, ठीक है, और कोई सा मटेरियल है, जैसे चौक ले लो आप लोग, चौक पाउडर, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। तो दैट इज, तो केमिकल का मतलब क्या हुआ, सब्सटेंस। रिएक्शन का मतलब क्या होता है, अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, जिसे हम लोग जनरली केमिकल चेंज भी कहते हैं। रिएक्शन मतलब अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। रिएक्शन का मतलब क्या होता है, अ चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। एग्जाम्पल दूं मैं, कार्बन होता है कोयला, कोक, ठीक है, उसको जब हम लोग एयर में जलाते हैं, कार्बन को जलाते हैं ना, कोयला, जैसे हम लोग भुट्टे सेकते हैं, है ना, तो भुट्टे सेकते हैं तो अंगारे को भी सेकना पड़ता है, ठीक है, लेकिन वो अंगारे काहे से बनते हैं, वो लकड़ी से बनते हैं या कोक से बनते हैं, है ना। लेकिन उन कोक अंगारा के जलने के बाद क्या पीछे राख बचती है, तो राख का वजन तो बहुत कम होता है ना। तो बाकी सब्सटेंस क्या हुआ, कोयला कहाँ गया, बोला कार्बन ने ऑक्सीजन से रिएक्शन की
और कार्बन डाइऑक्साइड बना करके बाहर निकल गया, ठीक है, दैट इज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, रिएक्शन। अराउंड अस सो मेनी रिएक्शंस आर देयर, जैसे लोहे के ऊपर जंग लगना, लोहा क्या होता है, खिड़की वगैरह में लगा है, जाली लगी हुई है, लेकिन रस्टिंग जो जंग होता है, जंग क्या है, अगर आयरन की बात करेंगे, आयरन में इसका रस्टिंग जब होता है तो Fe2O3 बनता है, ये आपका रस्ट है, ठीक है। अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, लोहा हमारे लिए बहुत यूजफुल है, मच्छर जाली लगी हुई है, वो लोहे की बनी हुई है, ठीक है, लेकिन अगर वो उस पर हम पेंट वगैरह नहीं करेंगे तो रस्टिंग हो जाएगा और वो जाली टूट जाएगी, क्योंकि वहां पर रस्ट हो गया है। अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, लोहा जो कि मेटल है उसकी प्रॉपर्टी अलग है, और जो रस्ट है वो एक नया सब्सटेंस है, उसकी प्रॉपर्टी अलग है, तो दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। रस्टिंग क्या हुआ, अ केमिकल रिएक्शन, जिसके अंदर आयरन जो होता है वो आयरन ऑक्साइड में बदल जाता है, ठीक है। तो रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। दूध का दही बनना, दूध कैसा होता है, पीने में हल्का सा मीठा लगता है, दही कैसा होता है, खट्टा होता है, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ठीक है, दैट इज रिएक्शन। और अगला पॉइंट आता है इक्वेशन, जब हम उस रिएक्शन, उस चेंज को सिंबल से डिनोट करते हैं तो उसे हम लोग रिएक्शन कहते हैं। जब हम किसी चेंज को सिंबल से डिनोट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, इक्वेशन, ठीक है। तो हम लोग इसी को जो है शुरू करते हैं टॉपिक को, अपना चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, राइट है। चलिए, अपनी बुक के अंदर 10th क्लास की बुक के अंदर यहाँ पर इस चैप्टर को इन्होंने 3 एक्टिविटी 1.1, 1.2, 1.3 से इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मतलब एक्सप्लेन किया है, मतलब कि कहीं पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, आपको कैसे पता चलेगा। जैसे मान लो कोई कपड़ा है, ठीक है, अब यहां पर कोई रिएक्शन हो रही है, मुझे कैसे पता चलेगा, बताओ, नहीं पता चलेगा ना। पेन है, क्या इस पेन पर कोई रिएक्शन हो रही है, बोला ऐसे कैसे बता देंगे हम, हमें पता नहीं है कि इस पर रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, तो कैसे पता करेंगे। तो इन्होंने कहा है हम लोग केमिकल रिएक्शन कहीं किसी भी जगह पर कोई रिएक्शन हो रही है, हमें पता कैसे चलेगा। तो इन्होंने कहा है आप एक काम कीजिए, एक्टिविटी 1.1 देखिए। इस एक्टिविटी में क्या किया है, इन्होंने कहा है कि मैग्नीशियम का रिबन लीजिए, मैग्नीशियम का एक स्ट्रिप लीजिए, रिबन लीजिए, मैग्नीशियम रिबन मतलब अपनी केमिस्ट्री लैब में प्रेजेंट होता है, एक स्ट्रिप होती है, एक पत्ती होती है ना, ऐसा मैग्नीशियम होता है उसके अंदर, वो मैग्नीशियम का रिबन लिया, ठीक है। अब इस मैग्नीशियम में क्या होता है, ये बहुत रिएक्टिव मेटल होती है, मैग्नीशियम का रिबन लिया है, उसको हमें थोड़ा सा साफ करना पड़ता है रगड़ के, ठीक है। उसको जो है कुछ भी मतलब ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट लें जिससे हम रब कर सकें, रगड़ सकें, जैसे कि एक दीवार को घिसने वाला पेपर आता है ना, ऐसा कुछ, उससे उसको साफ किया था। क्यों, मैग्नीशियम बहुत रिएक्टिव मेटल है, ये एयर से रिएक्शन करती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। तो जो रिबन होता है ना, उस रिबन के ऊपर क्या होता है, ये आपका मैग्नीशियम है, लेकिन इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर जमी होती है। तो इस लेयर को हटाने के लिए रिबन को थोड़ा सा रगड़ के उसको साफ किया जाता है,
ठीक है, अंदर से मैग्नीशियम की मेटल आना चाहिए। तो मैग्नीशियम का रिबन लिया, उसको थोड़ा साफ कर लिया और उसको हमने क्या किया, इग्नाइट किया, उसको जलाया। ठीक है, हम जब इसको जलाते हैं तो ये जो है बहुत ही शार्प फ्लेम, डेजलिंग फ्लेम बोलते हैं उसको, डेजलिंग फ्लेम से जो है ये जलता। इतनी तेज फ्लेम, इतनी वाइट फ्लेम होती है कि हम लोग खुली आंखों से देख नहीं सकते। अगर रूम में अगर मैग्नीशियम रिमूवर जला रहे हैं तो पूरा रूम लाइट में हो जाता है, बहुत ज़्यादा लाइट हो जाती है, वाइट लाइट होती है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, लाइट इमिट हो रही है। क्या हो रहा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा शार्प, डेजलिंग लाइट, शार्प लाइट निकलती है। तो यहां पर लाइट निकल रही है, अगर कहीं कोई चेंज हो रहा है और वहां से लाइट क्रिएट हो रही है, सब्सटेंस लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, तो वहां पर रिएक्शन हो रही है। जैसे कार्बन को जलाइए आप लोग, क्या कोयला जो अंगारा होता है वो उसके अंदर वो लाल लाल होता है, बोला हाँ। तो क्या लाल लाल लाइट है, बोला हाँ, मतलब वहां पर रिएक्शन हो रही है। ठीक, चलिए एलपीजी गैस के अंदर ब्यूटेन गैस होती है, ब्यूटेन जो कि एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, हमारे घरों में उपयोग करते हैं हम लोग। जब उसको जलाते हैं अपन तो यहाँ पर क्या एलपीजी जलती है, क्या एलपीजी जलती है तो ब्लू फ्लेम निकलती है, नीली लो निकलती है, बोला हाँ। तो वहाँ पर रिएक्शन हो रही है। तो कहीं पर रिएक्शन हो रही है तो हम वहाँ पर हमें ये जो है लाइट के थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं। कहीं से अगर लाइट निकल रही है मतलब वहाँ पर रिएक्शन हो रही है। तो इस एक्टिविटी के अंदर ये बताया इन्होंने कि मैग्नीशियम रिबन को जलाइए, वो जलेगा, ठीक है, तो वहाँ पर रिएक्शन हो रही है। किसी चेंज में अगर लाइट निकल रही है, सब्सटेंस के थ्रू लाइट निकल रही है, वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। ये पहला पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन जब जलता है तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। ये मैग्नीशियम क्या है, मेटल है। ये क्या है, पाउडर है। अब नया सब्सटेंस बना कि नहीं बना, अरे मैग्नीशियम का रिबन था, ये क्या हो गया, एश, राख, है ना, एश लाइक सब्सटेंस बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का फर्दर इन्होंने क्या किया, और रिएक्शन की और आइडेंटिफाई किया। इन्होंने कहा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो राख बनी है, एश जैसा सब्सटेंस बना है, उस सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व कीजिए, पानी के अंदर उसको डिसॉल्व कीजिए, तो वो क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और ये क्या है, एक बेस है। ये क्या है, एक बेस है। बेस क्या करता है, ये जो पेस्ट बना है, ये जो पेस्ट बना है, इस पेस्ट के अंदर या जो सॉल्यूशन बना है, इसमें आप क्या करें, रेड लिटमस पेपर लेके जाएं। इसके अंदर रेड लिटमस पेपर लाएं तो ये ब्लू हो जाता है, जो कि प्रॉपर्टी बेस की होती है। बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। तो यहाँ पर ओवरऑल ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर नया सब्सटेंस बन रहा है। हमने मैग्नीशियम की मेटल ली थी,
उसको हमने कंबशन किया, उसको जलाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम का जो है नया सब्सटेंस बना, और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व किया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नाम का जो है नया सब्सटेंस बना, जो कि बेसिक कैरेक्टर का होता है। सब्सटेंस को हम दो कैटेगरी डिवाइड करते हैं एसिड और बेस के अंदर, है ना। तो बेसिक कैरेक्टर का होता है। अब कैसे पता करेंगे बनना बेसिक है, तो बोला इस सॉल्यूशन के अंदर रेड, जिसमें हमने पानी मिलाया था मैग्नीशियम ऑक्साइड में, और जो पेस्ट बना है, जो सॉल्यूशन बना है, इसके अंदर आप रेड लिटमस पेपर लेके जाइए। वो कैसा हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा, उसका कलर ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है और नए सब्सटेंस बन रहे हैं। शुरू किया था हमने मैग्नीशियम से, ठीक, जो कि मेटल है, ये सॉल्यूशन नहीं बनाती, ये पानी में डिसॉल्व नहीं होती है। ये इसको पानी में डुबोगे और आप सोचोगे कि वो जो है लिटमस का कलर चेंज कर दे, तो कलर चेंज नहीं होगा। ये अलग सब्सटेंस है और ये अलग सब्सटेंस है। मैग्नीशियम अलग सब्सटेंस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अलग सब्सटेंस है, और उसको हम लोग बाय चेंज इन कलर आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर किसी चेंज के अंदर लाइट प्रोड्यूस हो रही है तो वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, हमेशा वहाँ पर पता चलता है। ठीक, और इसी में एक्टिविटी 1.2 के अंदर आते हैं। एक्टिविटी 1.2 के अंदर आते हैं। इन्होंने क्या कहा कि आप एक काम कीजिए, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लीजिए, लेड नाइट्रेट एक पाउडर होता है, सब्सटेंस होता है, उसको पानी में डिसॉल्व कीजिए, वो घुल जाएगा। जैसे नमक को पानी में घोलते हैं ना अपन लोग, पानी लीजिए, नमक घोलिए, घुल जाएगा, उसका कोई कलर नहीं होगा। ऐसे ही ये भी कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं है। जैसे पानी में नमक साल्ट को डिसॉल्व करते हैं और कोई कलर प्रोड्यूस नहीं होता है, ऐसे ही लेड नाइट्रेट का भी कोई कलर नहीं होता है। ठीक, इसमें पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन लीजिए, ये भी कलरलेस है। मतलब इस पाउडर का थोड़ा सा सब्सटेंस लीजिए, थोड़ा सा पाउडर लीजिए और पानी में घोल लीजिए, पहला कंटेनर हो गया। पोटेशियम आयोडाइड दूसरा पाउडर है, दूसरा कंटेनर लीजिए, फ्लास्क लीजिए, पानी लीजिए, उसमें इस पाउडर को डिसॉल्व कीजिए, घोल लीजिए, दोनों घुल जाएंगे। दोनों ही कलरलेस है, लेकिन दोनों को मिक्स करते हैं हम लोग तो PbI2 येलो पीपीटी बनता है। अ हार्ड मास ऑफ येलो कलर। टेस्ट ट्यूब के अंदर येलो येलो कलर का क्या होता है, प्रेसिपिटेट, नीचे हार्ड मास, सॉलिड सब्सटेंस हमें दिखता है, तो उसका कलर कैसा होता है, येलो होता है। ठीक है, तो यहां पर बाय चेंज इन कलर, बाय चेंज इन कलर, कहीं पर अगर कहीं कोई नया कलर प्रोड्यूस हो रहा है तो वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। इफ देयर इज चेंज इन कलर, किसी रिएक्शन में कलर प्रोड्यूस हो रहा है, नया कलर प्रोड्यूस हो रहा है, तो मतलब वहां पर क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? मैग्नीशियम वाले में क्या हुआ था, लाइट इमिट हुई थी, यहाँ क्या हुआ, कलर प्रोड्यूस हुआ है, देयर इज चेंज इन कलर। ये कलरलेस था, ये कलरलेस था, दोनों ही पानी जैसे थे, दोनों को मिलाया तो येलो कलर दिख रहा है, दैट इज somewhat change, a reaction, a new substance is responsible for that color. नया substance lead iodide, ठीक, is responsible for the yellow color.
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नया सब्सटेंस बन रहा है, दैट इज केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या हुई, ऐसा चेंज जहाँ पर नया सब्सटेंस बनता हो, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। बात समझ आ रही है? चलिए, एक्टिविटी क्लियर हुआ, सेकंड एक्टिविटी क्लियर हुई। ये आपको लैब के अंदर परफॉर्म करना है, ठीक है। चलिए, इसी के अंदर हम लोग एक्टिविटी 1.3 के अंदर चलते हैं। एक्टिविटी 1.3 के अंदर चलते हैं, ठीक। ये क्या कहता है कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड लीजिए, उसके अंदर जिंक मिलाइए, जस्ता जिंक ग्रेन्यूल्स, ठीक है, जिंक के जो छोटे पीस होते हैं वो मिलाइए। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर ZnCl2 बनेगा और H2 गैस बाहर निकलेगी। अगर यहाँ क्या होगा, H2 बबल बनेंगे, जैसे थम्स अप कोका कोला की बोतल खोलते हैं और अंदर से बबल निकलते हैं ना, ऐसे यहाँ पे बबल निकलेंगे। ये क्या था, लिक्विड था, ये सॉलिड था, वहाँ से क्या हो रहा है, गैस प्रोड्यूस हो रही है, बबल बन के बाहर निकल रही है। अगर किसी चेंज में कहीं गैस प्रोड्यूस हो रही है, मतलब वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, दैट इज सम वे, कुछ तरीके हैं जिससे हम लोगों को हमें पता चलता है, क्या पता चलता है कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। कहीं लाइट निकल रही है, कहीं कलर प्रोड्यूस हो रहा है, कहीं गैस वगैरह बन रही है। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग ये समझ सकते हैं कि वास्तव में हमारे आसपास कुछ चेंज ऐसे होते हैं जिनमें नया सब्सटेंस बनता है और उन चेंज को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जनरली रिएक्शन तो कई टाइप की होती है, हजारों रिएक्शन होती है, लेकिन अभी ये 10th क्लास छोटी क्लास है, इसमें बच्चे कैसे समझे कि वास्तव में केमिकल रिएक्शन होती है। तो बोला ये कुछ एक्टिविटीज हम लोग जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके थ्रू आप लोग ये समझिए कि वास्तव में कहीं न कहीं केमिकल रिएक्शन होती है, दैट वी कैन ऑब्जर्व इट।